1, 2, 3, start! Hello students, welcome to BIHS College. I am going to start BSc second year paper second unit first. मैं फर्स्ट यूनिट कंप्लीट सेकंड यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं हम. आज यूनिट फर्स्ट का हमारा फर्स्ट लेक्चर है. ठीक है, हमारा टॉपिक है सिमुल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, युगपत रैखिक अवकल समीकरण. मतलब यदि हमारे पास कोई भी अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण कौन सी होती है? dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर. ये जो फॉर्म होती है वो होती है हमारी अवकल रैखिक अवकल समीकरण. अब हमको क्या करना है इसमें? हमारी इक्वेशन या तो x में होती है y में होती है. अब जब भी हमारी इक्वेशन, हम जानते हैं कि जब इक्वेशन हमारी x और y दोनों में होती है तो हम उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? या तो x के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाओ या y के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाओ. x के कोएफिशिएंट को इक्वल बना के फिर उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करके x को रिमूव करके फिर y की वैल्यू निकालो, फिर y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू निकालो. ऐसे हम उसको सॉल्व करते हैं. युगपत अवकल समीकरण को ऐसे युगपत समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसे ही करते हैं. बस यही सेम प्रोसेस हमको यहाँ पे भी करना है. हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व dx अपॉन dt माइनस 7x प्लस y इक्वल टू 0 and dy upon dt minus 2x minus 5y इक्वल टू 0. ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशंस है जिनको हमको सॉल्व करना है. सबसे पहले क्या करेंगे? पुट d बाई डी टी इक्वल टू कैपिटल डी. इसको क्या कर रखे हम? कैपिटल डी रख दो. ये क्या हो जाएगा? डी एक्स माइनस 7x प्लस वाई इक्वल टू 0. अब हमने यहां से डी एक्स को कॉमन निकाल दिया तो यहां क्या बचेगा? डी माइनस 7x प्लस वाई इक्वल टू 0. ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट. एज इट इज इसमें क्या करेंगे हम? डी माइनस यहां से y को बाहर निकाल दिया, ये बचेगा d माइनस 5 इंटू वाई माइनस 2x इक्वल टू 0. अब इस इक्वेशन को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x वाले को पहले लिख दो, y वाले को बाद में लिख दो. इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस डी माइनस 5y इक्वल टू 0. इसको दे दिया मैंने इक्वेशन सेकेंड. अब इधर देखो, हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है? डी माइनस 7 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन है माइनस 2x प्लस डी माइनस 5 इंटू वाई इक्वल टू 0. या तो x के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाओ या y के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाओ. अगर मुझे x के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाना है तो मुझे ऊपर 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे d माइनस 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मैं क्या करती हूँ? y के कोएफिशिएंट को इक्वल बना देती हूँ. तो मुझे ओनली क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन फर्स्ट में d माइनस 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मल्टीप्लाई करके फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी. मल्टीप्लाइंग बाय d माइनस 5 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड subtract from 2. इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई करो, फिर ये क्या हो जाएगा? d माइनस 7 इंटू डी माइनस 5x प्लस d माइनस 5y इक्वल टू 0. ठीक है, अब आगे यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास? ये माइनस 2x तो माइनस 2x ही रहेगा प्लस ये हो जाएगा d माइनस, ये तो ऑलरेडी है, d माइनस 5 इंटू वाई इक्वल टू 0. अब इसको सब्ट्रैक्ट करो. सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ तो माइनस आ जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या बचेगा, d माइनस 7 इंटू
d माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन बची है हमारे पास। अब करो इसको मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा डी स्क्वायर माइनस 5d माइनस 7d, ये आ जाएगा माइनस 12d प्लस 35 इंटू एक्स प्लस 2x इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैंने क्या किया इसमें से, ये तो आ गया प्लस 2x, डी माइनस 5 इंटू ये तो है ये माइनस 2x। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको x को कॉमन निकाल दो इसमें से, ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 12d प्लस 35 प्लस 2 अंदर आ जाएगा और ये x इक्वल्स टू 0। अब हमको क्या करना है, इसके फैक्टर करना है। ये इक्वेशन क्या हो गई, डी स्क्वायर माइनस 12d प्लस 37 इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टर करेंगे। फैक्टर करने के लिए सबसे इजी मेथड कौन सा है, सबसे इजी है हमारा श्रीधराचार्य फॉर्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज करेंगे इसमें, इससे हमारे फैक्टर इजीली निकल जाएंगे। श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या है, अगर हमारी इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देन श्रीधराचार्य फॉर्मूला इज माइनस वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, where a is coefficient of x square, b is coefficient of x and c is constant. Okay, now हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, b स्क्वायर माइनस 12d प्लस 37 इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको हटा दो इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास b इक्वल्स टू 12 माइनस बी, माइनस ऑलरेडी है माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी की जगह क्या आएगा 37 अपॉन 2a, a की जगह क्या है 1, डी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, डी का कोफिशिएंट माइनस 12 है और कांस्टेंट इज 37। ठीक है, तो यहां से डी की वैल्यू क्या मिलेगी हमको 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा 12 का 144 माइनस मल्टीप्लाई करो ये 148, 7 4s are 28 का 8, 4 is 12 और 40 अपॉन 2। तो यहां से वैल्यू क्या मिलेगी हमको 12 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 4 अपॉन 2। अब यहां से डी की वैल्यू क्या आएगी 2 को मैं कॉमन निकाल देती हूँ, यहां से 2 को कॉमन निकाला तो आएगा 6 प्लस माइनस ये क्या है, वैसे पहले इसको क्या लिखेंगे हम 12 प्लस माइनस ये 2 बाहर आएगा माइनस 1 इज आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1। ठीक है, -1 को मैं क्या लिख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया 2 इंटू अंदर -1 आएगा, उसको लिख दिया मैंने आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा आयोटा, देन द वैल्यू ऑफ डी इक्वल्स टू 12 प्लस माइनस 2 आयोटा अपॉन 2। अब मैंने 2 को कॉमन निकाल दिया, 2 को कॉमन निकाल लिया तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस आयोटा। ठीक है, 2
टू को कॉमन निकाला, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 प्लस माइनस आयोटा। अब हमको पता है कि डी की वैल्यू जब ये है तो हम क्या निकालते, CF निकालते। CF क्या हो जाएगा, CF इक्वल्स टू किसकी वैल्यू आएगी हमारे पास, x की वैल्यू। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, x की वैल्यू। x इक्वल्स टू e टू द पावर अल्फा x, ये है हमारे पास अल्फा, क्या है ये, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा हो, तो हमारे पास CF मिलता है e टू द पावर अल्फा x C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। ये फॉर्मूला होता है e टू द पावर अल्फा x इंटू C1 cos बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x। यहाँ C1 और C2 तो हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और अल्फा इक्वल्स टू क्या है, ये जो हमारा एक तो ये हमारे पास आयोटा का जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो तो बीटा होगा और अल्फा जो होगा वो हमारे पास ये जो इसके क्या बोलते हैं रियल वैल्यू, ये रियल वैल्यू होती है, ये हमारे कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। तो कॉम्प्लेक्स में आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो तो बीटा हो गया और ये जो रियल वैल्यू है वो हमारे पास अल्फा होता है। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, e टू द पावर अल्फा x e टू द पावर 6x C1 cos बीटा x, बीटा की जगह 1 है क्योंकि आयोटा का कोफिशिएंट 1 है, C1 cos x प्लस C2 साइन x। ठीक है, ये हमारे पास x की वैल्यू मिली। अब हम क्या करते हैं, इसका t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। देन द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt इक्वल्स टू, करो सबसे पहले हम इसको अलग अलग कर देते हैं, dx अपॉन dt निकालते हैं। ये है, ये इसका काम करते हैं, इसको करते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज एज सच e टू द पावर 6x। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करो। C1 तो कांस्टेंट है, cos का क्या होता है, साइन का माइनस कॉस होता है इंटीग्रेशन, तो कॉस का माइनस साइन होता है डिफरेंशिएशन। ये हो जाएगा कॉस का माइनस साइन x प्लस C2 कांस्टेंट साइन का कॉस x। ठीक है, प्लस फर्स्ट फंक्शन इज एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन। ये क्या हो जाएगा 6 e टू द पावर 6x और ये एज इट इज रहेगा हमारे पास C1 cos x प्लस C2 sin x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो एक बार। e टू द पावर 6x माइनस C1, साइन साइन वाले को पास ले लो और कॉस कॉस वाले को पास ले लो और उनको अलग अलग कर लो, तो ये क्या हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल्स टू e टू द पावर 6x माइनस C1 साइन x प्लस C2 e टू द पावर 6x cos x प्लस C1 e टू द पावर 6x cos x प्लस यहाँ पे क्या है हमारे पास 6 भी है ना साथ में, 6 भी आएगा, 6 C1 e टू द पावर 6x cos x प्लस 6 C2 e टू द पावर 6x sin x। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, sin x वाले को साथ में ले लो, sin x को कॉमन निकाल दिया, e टू द पावर 6x पे कॉमन आ जाएगा, तो e टू द पावर 6x sin x कॉमन निकाला तो यहां से क्या बचेगा C2 6C2 माइनस C1 प्लस यहां से cos x कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, तो e टू द पावर 6x cos x कॉमन निकाल दिया
तो यहां से क्या बचेगा हमारे पास 6c1 प्लस c2, ये आ रहा 6c2 माइनस c1 और ये आ जाएगा 6c1 प्लस c2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, x और dx अपॉन dt की जो वैल्यू है वो हमारी जो इक्वेशन थी ना उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x एंड dx अपॉन dt इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी dx अपॉन dt माइनस 7x प्लस y इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन थी, इसमें हमको dx अपॉन dt और x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। रखो dx अपॉन dt क्या है हमारे पास, e टू द पावर 6x sin x 6c2 माइनस c1 प्लस e टू द पावर 6x cos x c2 प्लस 6c1। ये तो वैल्यू हो गई हमारे पास dx अपॉन dt की, माइनस 7। अब x की वैल्यू रखनी है हमको, x की वैल्यू क्या है हमारे पास, e टू द पावर 6x c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस y इक्वल टू 0। अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, y की। इन दोनों को सॉल्व करके अलग कर दो इसको, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। करो, अब ये क्या है, e टू दी पावर 6x sin x 6c2 माइनस c1, e टू दी पावर 6x cos x c2 प्लस 6c1 माइनस 7 e टू दी पावर 6x c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस y। अपन एक काम करते हैं, इनको अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर 6x साइन वाले को ले लो, यहाँ पे क्या है माइनस 7 e टू दी पावर 6x c2 sin x। ठीक है, ये आ रहा है e टू दी पावर 6x साइन एक्स में 6c2 साइन एक्स। ठीक है, ये 6 टाइम्स c2 है, ये हमारे पास माइनस 7 टाइम्स है c2 है। माइनस 7 में से प्लस का 6 गया तो 1 टाइम्स बचेगा हमारे पास। ठीक, क्या बचेगा, माइनस ऑफ e टू द पावर 6x c2 साइन एक्स। अगेन देख लो वापस, e टू द पावर 6x sin x, ये क्या e टू द पावर 6x sin x 6c2 6 टाइम्स है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास माइनस 7 e टू द पावर 6x c2 7 टाइम्स है माइनस, एक बार माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया। अब हम लेते हैं, ये तो हो गया। अब हम देखते हैं कॉस वाला। ठीक है, कॉस वाला, अब ये कॉस वाला कहां से आएगा, ये एक बार c1 में भी आएगा x, c1 वाला यहाँ पे अब जैसा है उसको लिख दो एक बार, e टू द पावर 6x माइनस c1 e टू द पावर, यहाँ लिख दो माइनस e टू द पावर 6x c1 sin x क्योंकि c2 वाली तो हमने लिख दी है। ठीक है, प्लस e टू द पावर 6x c2 cos x e टू द पावर 6x c2 cos x प्लस 6 टाइम्स e टू द पावर 6x c1 cos x प्लस 6 टाइम्स e टू द पावर 6x c1 cos x। ठीक है, अब यहाँ पे
ये वाली टर्म्स तो हो गई है, ये बाकी है -7 e टू द पावर 6x, -7 e टू द पावर 6x c1 cos x, c1 cos x प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको। ये वाली साइन एक्स तो हो गई अलग। अब e टू द पावर 6x c1 साइन x, ठीक है, तो e टू द पावर 6x इसमें तो ये आ गया। अब e टू द पावर 6x c2 cos x, e टू द पावर 6x c1 cos x, e टू द पावर 6x c1 cos x, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया, e टू द पावर 6x, e टू द पावर 6 से साइन एक्स कॉमन ले लिया, ठीक है, साइन एक्स कॉमन ले लिया, तो यहां से तो बचा, माइनस को भी बाहर निकाल दिया, माइनस को भी बाहर निकाल दिया, तो ये आ गया c1 प्लस c2, ठीक है। अब क्या, e टू द पावर 6x c2 cos x, e टू द पावर 6x c2 cos x, 6 टाइम्स ऑफ 6 e टू द पावर 6x c1 cos x, ये c1 cos x है प्लस ये माइनस टाइम्स है, तो ये बचेगा हमारे पास e टू द पावर 6x c2 cos x, और यहां से क्या हो जाएगा माइनस e टू द पावर 6x c1 cos x प्लस y इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस e टू द पावर 6x sin x c1 प्लस c2। अब यहाँ पे क्या होगा, e टू द पावर 6x cos x कॉमन निकाल दिया हमने, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c2 माइनस c1, ठीक है। ये तो यहां से ये नेगेटिव आएगा ना, माइनस c1 है वो माइनस में आएगा, ये वाला प्लस में, c2 प्लस में, ठीक है, प्लस y इक्वल टू 0। देन द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू, वैल्यू y निकालेंगे तो क्या जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये तो हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा y की वैल्यू e टू द पावर 6x sin x c1 प्लस c2। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, माइनस यहाँ ले रहे, तो अपन क्या करें, यहाँ पे प्लस करके इसको माइनस कर देते हैं अंदर, ये हो जाएगा प्लस e टू द पावर 6x cos x c1 माइनस c2। ये हमारे पास y की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने क्या किया, दोनों युगपत समीकरण को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले x के कोएफिशिएंट को इक्वल करके x को y के कोएफिशिएंट को इक्वल करके y को रिमूव कर दिया, वहां से हमने x की वैल्यू निकाली।